evening, students. Today we will learn about non-verbal communication, haptics. Okay, what is the meaning of haptics in non-verbal communication? Okay, so this is a slide. ऐसी ही slide आपको भी थोड़ा try करना है. Okay, let's see the examples and meaning. Look, non-verbal communication. Here, non-verbal communication is the process of communication through sending and receiving wordless means given in the bracket mostly visual. ठीक है, wordless मतलब जिसमें कि शब्द ही ना हो, हम सिर्फ अपना बॉडी लैंग्वेज शो करते हो. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम सिर्फ अपना बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हों, जिसमें हम जेस्चर शो कर रहे हों. ठीक है, कोई भी दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से बात करते हैं, या फिर अगर कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, ड्यूरिंग द लेक्चर भी हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बट हम वर्बली भी होते हैं. ठीक है, बट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द प्रोसेस इज सेंडिंग एंड रिसीविंग. मतलब हम अपना मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे हैं बिना किसी शब्दों के, जो कि विजुअलाइज होता है. इट इज़ कॉल्ड विजुअलाइज, है ना. तो इट इज़ sometimes mistakenly referred to a body language. बॉडी लैंग्वेज को हम काइनेसिक्स भी बोलते हैं. काइनेसिक्स पे भी मैंने आपको एक शॉर्ट नोट दिया था, है ना स्टूडेंट्स, याद है आपको? ओके, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन encompasses much more, such as use of voice. Non-verbal communication encompasses much more, such as use of voice language, like paralanguage जिसको हम बोल सकते हैं voice, touch. यहाँ पे जो टच की बात हो रही है वो है आपका हैप्टिक्स. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टच, छूना. डिस्टेंस आपका कहलाएगा प्रॉक्सिमिक्स, जिसको हम प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं. मैंने आपको प्रॉक्सिमिक्स पे भी नोट्स बनाने के लिए दिए थे, ओके, क्लास में. एंड फिजिकल एनवायरनमेंट्स एंड अपीयरेंस. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ हैप्टिक्स. हैप्टिक्स कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल communication and the way by which people and animals communicate via touching. ठीक है, touch is the most effective means to communicate feelings and emotions. That's true. Haptics का मीनिंग यहाँ पे क्या है? टच. अगर आप किसी को टच करते हो, ठीक है, तो इट इफेक्ट्स अ लॉट बाय योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. ठीक है, तो जो भी इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स हैं, वो टच के थ्रू हमें समझ में आ जाती हैं. तो हैप्टिक यहाँ पे क्या बता रहा है? टच, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, द विद होल्डिंग ऑफ टच में कम्युनिकेट अ वेराइटी ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स. अब यहाँ पे जो बताया गया है, विच पीपल एंड एनिमल्स कम्युनिकेट, लोग और जानवर दोनों ही टच के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. गुड टच एंड बैड टच आपने हमेशा पढ़ा होगा चाइल्डहुड में. छोटी छोटी क्लासेस में बच्चों को गुड टच एंड बैड टच भी समझाया जाता है हियर. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्टिक कम्युनिकेशन, है ना. हैप्टिक मीन्स टच. अब यहाँ आगे देखते हैं टच इन एनिमल्स. मतलब एनिमल्स में टच कैसे होगा? जेंटलिंग, स्ट्रोकिंग एंड टचिंग ऑफ न्यू बोर्न एनिमल्स. licking to clean the offsprings also plays an important role in stimulating the physiological functions of newborn animals and therefore contributes of their survival. Okay, to their survival. अब जेंटलिंग, स्ट्रोकिंग एंड टचिंग ऑफ न्यूबॉर्न एनिमल मतलब जो नया बेबी या फिर नया एनिमल जन्म लेता है, तो उसको जब हम छूते हैं एक जेंटल तरीके से, एक बहुत ही सॉफ्ट टच उसको देते हैं, तो इट फील्स लाइक हैप्टिक ना. तो वो भी इसी में ही आएगा. दैट इज़ कॉल्ड अ टच इन एनिमल्स. जो बताया गया है यहाँ पर वो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, सेकेंड है आपका लिकिंग. लिकिंग मीन्स क्या? ओके, लिकिंग तो एग्जाम्पल है, जैसे कि एक डॉग है. ठीक है, एक डॉग
लिक करता है, लिकिंग मीन्स चाटना, तो वो अपने बच्चे को चाट के ये एहसास दे रहा है या फिर उसको फील करा रहा है कि ही लव्स हिम और ही केयर्स हिम, है ना, वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, परवाह करता है। तो यहाँ पे एनिमल्स टच जो होगा, जेंटलिंग, लिकिंग, ठीक है, इस टाइप से एनिमल टचेस होते हैं। ओके, सी द एग्जाम्पल्स बाय दिस पिक्चर्स, ये इस पिक्चर्स के थ्रू आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। ये देखो, लुक एट दिस पिक्चर, ये है licking, gentling touch, haptics which is called haptics also, right? तो ये आप pictures देख सकते हो. This is a animal's touch, animal's love also. Now look, humans touch, ठीक है, touch in humans में कैसे touch होता है? Tactile communication in the early stages of life may establish the foundation of all others forms of communication that humans later develop. मतलब tactile का मतलब यहाँ पे क्या होगा? Okay, this line means like ठीक है, देखते हैं. टैक्टाइल कम्युनिकेशन, यहाँ पे टैक्टाइल से मतलब है टच, ठीक है. जब हम बहुत अर्ली स्टेज में होते हैं, अर्ली स्टेज इज चाइल्डहुड स्टेज, मतलब एक बचपन वाली स्टेज में हम छोटे बच्चे होते हैं, जब जब हमें अपनी मॉम का टच, जो उनका स्पर्श, टैक्टाइल मीन्स बेसिकली स्पर्श होता है, जो उनका स्पर्श हमें अच्छा फील कराता है, ठीक है. तो ये ह्यूमन टच बताया गया है यहाँ पर. टैक्टाइल कम्युनिकेशन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ may establish the foundation of all other forms of communication that humans later develop. और धीरे धीरे वो humans में बढ़ता भी जाता है बाद में, ठीक है. बट इन सेकेंड स्टेज एज वन ग्रोज ओल्डर, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ टच, मतलब टच की जो जो छूने की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है. इट मे बी डिक्रीजेज, एंड टच समटाइम्स हेल्प बेटर देन द वर्बल कम्युनिकेशन. जो टच होता है वो कभी कभी वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है. मतलब हम जो चीज़ बोल नहीं पाते हैं वो हम हैप्टिक्स से कर लेते हैं. ओके, नाउ लुक कैटेगरीज ऑफ टच, जैसे कि आपका फ्रेंडशिप, वार्मथ टच, लेट्स अनदर पर्सन नो वी केयर फॉर, वैल्यू एंड हैव एन इंटरेस्ट इन हर और हिम, है ना. प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट मीन्स क्या होता है? एक्सप्लेनेशन, मतलब इंटरप्रिटेट करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, या फिर उसको मेंशन करना, बताना, बोथ फॉर द रिसीवर ऑफ द टच ऑफ एंड द आउटसाइडर. तो यहाँ पे फ्रेंडशिप, वार्मथ टच बताया गया है. जैसे कैटेगरीज ऑफ टच यहाँ पे डिवाइड किया है इन्होंने, फ्रेंडशिप को बताया है इसमें, है ना. तो नेक्स्ट है आपका बॉयज़ डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट एन अर्लियर एज देन गर्ल्स. मतलब लड़कियों से पहले बॉयज़ डिस्टेंस करने लगते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, एक एज तक. ओके, देयर इज मोर टचिंग विद द सेम सेक्स पेरेंट देन विद क्रॉस सेक्स पेरेंट्स, है ना. लुक एट द एग्जाम्पल्स. Look at this examples. This is a friendship like this, ठीक है. The boy handshakes or high five to their friends here and chilling party over here in this example, you can see, right. And this touch, look at this high five, they are giving high five to each other, so this is called also touch. And next one is this, the father and son touch. Look at this third picture. You can see the examples over through this pictures. Okay, students? Yeah. Okay. तो एक और कैटेगरी पढ़ लेते हैं टच की, सोशल पोलाइट टच, ठीक है. सर्व्स टू कम्युनिकेट अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्वॉल्वमेंट. वी टच अनदर पर्सन एज मोर देन अ मेयर ऑब्जेक्ट. जैसे कि सोशल पोलाइट में कैसे हम लेंगे, जैसे डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ही टच अस, तो वो एक सोशल पोलाइट टच होता है, ठीक है. ब्लेसिंग
one or meeting in a party or just a casual meeting. So let's see the examples. Look at this example. This doctor, see this man. This is a social touch. Okay, social communism touch. So this is all examples by pictures. Okay.